वार्ता पर वार्ता होती है लेकिन निष्कर्ष बिल्कुल जीरो निकलता है और एक बार फिर से वार्ता बिल्कुल उसका निष्कर्ष जीरो निकला है और अगली तारीख मिल चुकी है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पकाने की बात है, झूठ है, पाखंड है, जिन्होंने भुतेरा झूठ बोला। हम किसान अब बहकावे में नहीं आएगा, अपनी समस्या का हल करा के ही जाएंगे। योगी वाला में और मोदी में सिर्फ फर्क इतना रह गया है कि जैसे एक धोती और पाजामे में होता है, धोती कहती पाजामे से, हम तुम बने एक ही धागे से। सिर्फ फर्क इतना है कि मैं खुलती हूँ पीछे से, तुम खुलते हो आगे से। मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगी कि दिखाएं यहाँ पर कितनी रात में भी कड़ाके की ठंड में भी किसान सोए नहीं है, अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लगातार। अब ये जो साफ कपड़े पहन के नजर आ रहे हैं ना किसान, इनको तो बुरा लग रहा है। ये तो वो टूटी गाड़ी हो, फटी धोती हो, फटा कुर्ता हो और हाथ में कटोरा हो। तो वार्ता का मतलब क्या है? वार्ता जिस चीज पर चल रही है उस पर बात नहीं होती तो वार्ता का क्या मतलब बनता है? 10 दौर की कर लो, 15 दौर की कर लो, 20 दौर की। हमारी भोरी जनता ने तो आपको देश दे दिया, आप तो अपने घर नहीं चलाने लायक थे, बहुत बड़े नालायक थे। मैं तो ये कहूँगा मेरी फांसी हो जाए भली हो जाए, इसमें कोई गम नहीं है। इतनी भी तारीख डाल लेना मोदी जी, आपका रॉन्ग नंबर लग गया है। क्योंकि जब से आप सत्ता में आए हो आपकी गाड़ी में बैक गियर नहीं था, आपने किसानों से छेड़खानी करके बैक गियर गाड़ी में लगवाना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। आप देख रहे हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहां पर आग जल रही है। किसान भाई लोग मौजूद हैं और नेता भी मौजूद हैं, यहां पर हाथ सेक रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं तीनों कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन बात अभी तक नहीं बन पा रही है। वार्ता पर वार्ता होती है लेकिन निष्कर्ष बिल्कुल जीरो निकलता है और एक बार फिर से वार्ता बिल्कुल उसका निष्कर्ष जीरो निकला है और अगली तारीख मिल चुकी है। तो क्या वजह बन रही है कि तारीख पर तारीख इन किसानों को मिल रही है लेकिन बात नहीं बन पा रही है? इसी पर मैं बात करूंगी और मैं आपको बता दूं इसी के साथ साथ अगली तारीख जो है 19 तारीख मिल चुकी है किसानों को और सरकार और किसान एक बार फिर से आमने सामने होंगे। तो क्या देखते हैं कि 10 बार वार्ता हो चुकी है, बात नहीं बनी, क्या अगली बार 11वीं वार्ता में बात बनेगी? तमाम तरह के सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब 10 बार बात नहीं बनी तो 11वीं बार में बात बने, ये क्या उम्मीदें लगाई जाए? तो इन लोगों को कितनी उम्मीदें हैं सरकार से और क्या अगली वार्ता में बात बनेगी और क्या कुछ उस वार्ता में बात होगी कानून को रद्द लेकर? क्योंकि अभी जो है टेम्परेरी रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर। तो सवाल ये भी उठता है क्या सुप्रीम कोर्ट का टेम्परेरी रोक लगाना इनके किसान आंदोलन पर विराम है? इन सभी तमाम बातों पर मुद्दों पर हम बात करेंगे इन किसान नेताओं से और किसानों से। क्या नाम है आपका? अजीत शर्मा, लंकोर से हैं, भारतीय किसान यूनियन वालों के सिपाही हैं। लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है और निष्कर्ष जीरो निकलता है। एक बार फिर से 19 तारीख आपको दे दी गई है, तो क्या लगता है बात बनेगी? क्योंकि फिर से 10 बार बात नहीं बनी। देखो इनकी बातों से तो महसूस हो रहा है कि बात बनेगी नहीं, लेकिन हम तो बात के लिए तैयार हैं। हाँ। क्योंकि हम तो शुरू से ही तैयार हैं इनकी बातों के लिए। हम तो बार बार जा रहे हैं और बार बार तैयार हैं, लेकिन ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं? ये लोग गुमराह कर रहे हैं। बार बार बुलाते हैं तो क्या गुमराह करने के लिए? गुमराह करने के लिए बुलाते हैं बार बार के आओ, और फिर अपना टॉपिक उन्होंने तो लड़ लिया है कि हमें ये कानून वापसी नहीं लेना। और हमने क्या है, हम समझौते के लिए कह रहे हैं। एक दिन यहाँ आए तो सही कृषि मंत्री, जैसे हम ठंड में बैठे अगर कृषि मंत्री आए और एक दिन रुके तो वो अगले दिन वार्ता पूरी कर लेंगे, क्योंकि वो तो एसी में बैठ के रहते हैं। उन्हें किसानों से क्या है, किसान तो जो ठंड में मर रहा है उसे पता है कि कितनी ठंड पड़ रही है। हाँ। हम लोग तो वार्ता के लिए तैयार हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप इन्होंने ठंड की बात की तो आप देख रहे हैं कि ठंड का माहौल है, रात हो रही है और यहाँ पर आग भी लगाई गई है ठंड कम करने के लिए। पीछे भी यहाँ पर किसान मौजूद है, मैं पीछे भी आपसे किसानों के पास जाऊंगी और बात करूंगी। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगी कि दिखाएं यहाँ पर कितनी रात में भी कड़ाके की ठंड में भी किसान सोए नहीं है, अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लगातार। मैं बात करूंगी इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किशन नंबरदार, मथुरा जिले का रहने वाला हूँ। तो क्या कहेंगे, फिर से बात नहीं बनी दादा? देखिए, जब हमारे मन में ही खोट है तो बात बने कैसे? सरकार को तो ये है, ये दिखाना है ये किसान मान नहीं रहे। मन में खोट है सरकार के में भाई, ये दिखा रहे हैं कि किसान मान नहीं रहे। जब हम मना कर रहे हैं भाई, जबरदस्ती हम पे इन कानूनों को क्यों थोप रहे हो तुम? हमें चाहिए नहीं है ये कानून। हमें जो कानून चाहिए वो तो दियो ना। हमें चाहिए था एक हमारी जो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून जिसे बनाते हैं उसकी गारंटी चाहिए लिखित संसद में। एक जो उससे नीचे खरीदे वो जेल जाए। फिर इनका विश्वास कैसे करें? जब वह बात है तो करते नहीं और तरह तरह की बातें करते हैं। और ये नहीं, हमारे तो 2 बातों का तोड़ है। और ये विकास की जो बात करते हैं, मैं तहसील छाता का रहने
वाला हूँ, गांव है भीखागढ़ी। आप जाइए वहाँ देखिए, योगी जी ने ये कहा था मैं उत्तम प्रदेश बनाऊंगा, मैं गड्ढे मुक्त कर दूंगा, कोशिश से ही चलिए और उस सड़क को देखिए। कोई भी कैमरामैन हमारे गांव की हालत देखे, हमारी सड़कों की हालत देखे। बात हम वार्ता की कर रहे हैं कि लगातार वार्ता पे वार्ता होती है, 10 बार वार्ता हो चुकी और एक बार फिर से आपको तारीख दे दी गई, तो क्या कहेंगे? ये बकाने की बात है, झूठ है, पाखंड है, इन्होंने भुतेरा झूठ बोला। अच्छा। हम किसान अब बहकावे में नहीं आएगा, अपनी समस्या का हल करा के ही जाएंगे बेटे। तो क्या लगता है अब की बार जो वार्ता हुई इसमें भी निष्कर्ष 0 निकला, तो क्या अगली वार्ता में बात बनेगी, उम्मीद लगाई जाए? हमें तो उम्मीद है ही नहीं। जिन्होंने जो कानून बनाए वो वापस क्यों नहीं लेते? भाई कानून हमने थोड़ी बनाए थे, कानून जिन्होंने बनाए वो वापस ले लें, हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारे स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट जो 2006 की कानून सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक दिया है, टेम्परेरी रोक लगा दी उस पर। ये तो ऐसे रोक लगाई है जैसे कोई ज्यादा बीमार आदमी होता है उसे एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर लोग कि बीमारी न बढ़े। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लगाया है ये बीमारी रोकने वाला इंजेक्शन है। इसमें अभी जो बीमारी है उसमें तो इलाज चला ही नहीं है। जैसे उन्होंने कोरोना में थारी बजवाई थी ना, थारी से कोरोना चला जाएगा, ये तो वो ये सिस्टम चालू किया है इन्होंने। वो तो ये समझ रहे हैं कोरोना थारी बजाने से चला जाएगा, दीपक जलाने से चला जाएगा, वैक्सीन से नहीं जाएगा। इनके पास वैक्सीन के लिए पैसे नहीं है, इनको जहाज खरीदने के पैसे हैं। ऐसे ही ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं। ये एक वार्ता करना कब चाह रहे हैं? वार्ता तो तब होती है कोई मैटर बड़ा पुराना है, जैसे बहुत पुराना है, ओल्ड में, ओल्ड यानी ओल्ड बहुत पुराना इंग्लिश में कोई बताता है, हमें तो पता नहीं, ओल्ड बुड्ढे से कहते हैं। तो ये आप समझिए, ये नया कानून आपने बनाया है, इसको वापस करने में आखिरकार आपको क्या देंगी है? आखिरकार आपने कितना मोटा? वो कहते हैं कि हमने हित में बनाया, हम किसानों को स्मार्ट बनाएंगे। किसान तो स्मार्ट पहले से ही है, आपने देखा होगा, क्योंकि आपने तो किसानों की तस्वीर रेलवे स्टेशन पे देखो, मेट्रो स्टेशन पे देखो। अब ये जो साफ कपड़े पहन के नजर आ रहे हैं ना किसान, इनको तो बुरा लग रहा है। ये तो वो टूटी गाड़ी हो, फटी धोती हो, फटा कुर्ता हो और हाथ में कटोरा हो, जैसे इन्होंने हमारे बच्चों के हाथों में रखा है, थमा रखा है ना। कॉलेज में पढ़ने के लिए किताबों की जगह पे कटोरा लेके जाते हैं बच्चे घर से। आप देखिए शिक्षा का कितना इन्होंने कितना विकास किया 7 साल में। बीजेपी की सरकार 2014 से तो है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ क्या? सही है कि सही है? तो आप ये बताइए, जब इन लोगों को शिक्षा से मतलब नहीं है, आपके जो जिम्मेदारियां होती हैं राज्य की उससे मतलब नहीं है, ये जिम्मेदारियों से हटते जा रहे हैं। रेलवे से हट गए, बिजली महकमा से हट गए, प्राइवेट को दे रहे हैं। जब ये बताइए कि ये सिस्टम में नुकसान है रेलवे में, फिर प्राइवेट क्यों ले रहा है? उसको क्या फायदा होगा? क्या कोई आदमी जहर की गोली खाएगा? कोई अच्छे से दिन पास कर रहा हो, क्या वो जहर की गोली खाएगा? मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा कि ये तो गुमराह कर रहे हैं, बार बार बुलाते हैं लेकिन समझौता नहीं हो पाता, तो क्या वजह है बार बार बुलाते हैं लेकिन बात नहीं करना चाहते? इनके मन में ये मनसा है कि किसान परेशान होकर चले जाएंगे, कि इनको ये भी पता है कि इनकी खेती को वहाँ बाजार खा रहे हैं, जो आवारा पशु है वो खा रहे हैं, सुअर आलुओं को खा रहे हैं, इनको पता है। इसलिए इनके मन में एक वहम है कि वार्ता पे वार्ता है, कि जो एक डायलॉग आता है ना दामनी फिल्म वाला, वार्ता पे वार्ता करते रहो, हाँ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये कहने वाले डायलॉग बोलने वाले भी तो इसमें शामिल हैं। आप ये देखोगे इसमें बोलने वाले भी तो इस फिल्म के डायलॉग को बोलने वाले इसमें शामिल हैं। वो 2.5 किलो का हाथ कहाँ गया? कहाँ गया? वो प्लास्टिक का था क्या? वो कौन सा वेट था 2.5 किलो वाला? कौन सा था? गिनती वाला था या लोहे के बांट वाला था? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे भी, आप इनसे उनसे भी जाकर के एक बार पूछना कि आप ये दामनी फिल्म वाला डायलॉग चलाते हो, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कितनी भी तारीख डाल लेना मोदी जी, आपका रॉन्ग नंबर लग गया है। क्योंकि जब से आप सत्ता में आए हो, आपकी गाड़ी में बैक गियर नहीं था। आपने किसानों से छेड़खानी करके बैक गियर गाड़ी में लगवाना शुरू कर दिया है, और आपकी गाड़ी में बैक गियर लग गया है। मोदी जी कितनी भी वार्ता कर लेना, 10 दौर की कर लो, 15 दौर की कर लो, 20 दौर की, आखिरकार फैसला काले कानून वापस, उससे पहले घर वापसी नहीं। या तो अर्थियां जाएंगी या काले कानून वापस होके तुम्हारे ठंडे बस्ते में जाएंगे।